हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को जानना चाहिए। क्या है इम्यूनिटी? इम्यूनिटी रेजिस्टेंस बाय द होस्ट टुवर्ड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी या एंटीजन एंटर करता है तो हमारा बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक है, वो हो गया इम्यूनिटी। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक होता है इनेट इम्यूनिटी, एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनेट जो है आपका प्रेजेंट बाय बर्थ एंड एक्वायर्ड जो है नॉट प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, ये आपका एक्वायर्ड थ्रू और लाइफ टाइम, ये बाद में आता है। ठीक है, जैसे कभी कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया एक्वायर्ड। इनेट हो गया कि जन्म से ही है। ठीक है, इसको फर्स्ट लाइन डिफेंस भी बोलते हैं। ठीक, एक्वायर्ड जो हो गया, ये हो गया एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है, और एक होता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव और पैसिव के बारे में जानते हैं। एक्टिव क्या होता है ना, कि जब एंटीजन हमारे बॉडी में आ जाता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार होता है हमारे बॉडी में, वो हो गया एक्टिव। ठीक है, और पैसिव जो है, इसमें होता है कि एंटीबॉडी हम लोग डायरेक्टली इंड्यूस कराते हैं। ठीक है, या फिर उसमें डायरेक्टली एंटीबॉडी आता है। ठीक है, अब जो है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या है? तो ये प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय द होस्ट। ठीक है, होस्ट के द्वारा एक प्रोडक्शन हो रहा है एंटीबॉडी का। ठीक है, ये जो है लॉन्ग लास्ट मेमोरी रहेगा, बहुत टाइम तक रहेगा। एक्टिव रेस्पॉन्स बाय द होस्ट, ये एक्टिव रेस्पॉन्स होता है होस्ट के थ्रू, मतलब जिनमें एंटीजन गया है तो उस टाइम एक्टिवली काम करेगा। और बट ये डज नॉट एक्ट इमीडिएटली, तुरंत काम नहीं करेगा, बाद में काम करता है। ठीक है, फिर हो गया पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें होता है कि ये रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्ट करते हैं होस्ट में। ठीक है, ये एक्ट इमीडिएटली, ये तुरंत काम करता है, बट ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी देता है। ठीक है, देन एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होता है आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है, नाम से पता चल रहा है नेचुरली तरीके से हो रहा है। ठीक है, इसमें जब पर्सन में डेवलप्स इम्यूनिटी आफ्टर द इन्फेक्शन, जब कोई इन्फेक्शन पर्सन में हो जा रहा है तो उसके बाद एंटीबॉडी तैयार हो रहा है, बॉडी तैयार कर रहा है खुद से, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोई भी वायरल डिजीज़ हुआ तब। ठीक है, और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हो रहा है कि जब कोई वैक्सीन को इंड्यूस करा रहे हैं, जैसे एंटीजन इंजेक्ट करते हैं वैक्सीन, ठीक है, तो वो तैयार करता है एंटीबॉडी को। ठीक है, जैसे वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो गया? ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा हो गया आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या हो गया कि ट्रांसफर फ्रॉम मदर वाया ब्रेस्ट मिल्क, माँ से बच्चे में ब्रेस्ट के थ्रू जा रहा है मिल्क, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, एक ये इम्यूनिटी हो गया, ये जैसे नेचुरल तरीके से गया माँ से बच्चे में। ठीक है, ये हो गया नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये ट्रांसफर बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, इसमें हम लोग डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर दे रहे हैं, जैसे टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो गया, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, रेबीज वैक्सीन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये नोट करने वाला चीज़ है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इम्यूनिटी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एक होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में होता है कि इन्वॉल्व्स टी लिम्फोसाइट, और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी में होता है इन्वॉल्व्स बी लिम्फोसाइट। ठीक है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में एक चीज़ है कि रिलीज ऑफ साइटोकिन्स, माइक्रोफेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।